जय श्री राम मित्रों। प्यारे मित्रों, हर किसी का सपना होता है कि उसका भी एक सुंदर सा घर हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंडली में मौजूद कुछ योग कारक ग्रह आपके सपनों को साकार कर सकते हैं और कुछ ग्रह रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन ग्रहों के बारे में। अचल संपत्ति, मकान, भूमि आदि का कारक ग्रह मंगल को बताया गया है। यदि कुंडली में मंगल बलवान हो और अपनी उच्च राशि का होकर शुभ स्थान में बैठा हो और चौथे भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं हो, तो घर व जमीन से जुड़े सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि मंगल, शुक्र और बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जिनकी महादशा अंतरदशा में घर व जमीन खरीदने के योग बनते हैं। घर खरीदने के बारे में यदि आप भी सोच रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली में या पर्सन कुंडली में देखें कि चौथे भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है वह किसी न किसी तरह मंगल से अवश्य जुड़ा हो, तो आपको मकान व जमीन खरीदने में आसानी होती है। क्योंकि मंगल भूमि कारक है, इसलिए चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी यदि मंगल है या किसी तरह से मंगल से संबंध बना ले, दृष्टि से, युति से, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो भूमि या मकान खरीदने में आसानी होती है। इसके साथ ही शनि सीमेंट का कारक है। यदि मंगल और शनि दोनों का संबंध बने तो मकान या बंगला बनाने में आसानी होती है। चतुर्थ भाव का उप नक्षत्र स्वामी 4, 11 या 12 से संबंध बना ले या उसका कार्य हो, तो आपका अपना घर बनाने में आसानी होगी। जिस महादशा और अंतरदशा में आप घर खरीद रहे हैं, उस दशा या अंतरदशा का संबंध मंगल से अवश्य होना चाहिए। ये आप अवश्य देखें। और यदि महादशा या अंतरदशा का संबंध धन भाव या छठे भाव से भी है, तो आपको ऋण मिलने में भी आसानी होती है। साथ ही ये भी देखें कि महादशा और अंतरदशा का संबंध चतुर्थ भाव से हो या चतुर्थ भाव का कार्य से होना भी चाहिए, या जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है वह ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हो या चतुर्थ भाव का स्वामी हो या चतुर्थ भाव के स्वामी उसके नक्षत्र में हो या उसके साथ युति हो या वह दृष्टि संबंध बना रहा हो, ये अवश्य देखें।